हेलो गाइस, कैसे हो आप? होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गाइस देखिए, अब 10 बज चुके हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। और मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी। 6:30 बजे उठने के बाद आज मंगलवार था, मंदिर की साफ़ सफाई की, पूजा वगैरह की, नहा धो के। और गुन्नू को भी स्नान करा दिया मैंने। और फिर नाश्ता करके हन्नी का भी मैंने टिफ़िन लगा दिया था, लंच लगा दिया था, वो भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। पर अचानक से बारिश आ गई तो वो भी घर पे रह गया फिर। और फिर मैं चाय पी के और क्या करें, नाश्ता कर लिया था हमने, माँ पापा जी को भी दे दिया था। और माँ की तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ी सी खांसी जुकाम हो रहा, बुखार की शिकायत हो रही है उन्हें। तो फिर से लेट के मौसम ऐसा हो रहा, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, फिर काम करने का मन नहीं किया। और देखिए फिर से सो गया। देखिए सारा घर फैला हुआ है मेरा, बिल्कुल ही। अब मैं सोचती हूँ बाहर तो निकलना नहीं है, तो मैं सोचती हूँ क्या फिर पूरे घर की साफ़ सफाई झाड़ बूझ कर लेती हूँ, क्योंकि कल परसों में 1-2 दिन में त्यौहार है, करवा चौथ का व्रत है, तो अच्छा लगेगा। तो बाहर का कोई आने जाने वाला तो है नहीं है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो फिर मैं सोचती हूँ आज पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हर्ष, हन्नी और मैं तीनों घर पे हैं। और रसोई भी मेरी बिखरी पड़ी है अभी। तो पहले तो मैं करूँगी बर्तन, और फिर मैं राजमा उबालूंगी, राजमा रख दूँगी उबालने के लिए, उबलने के लिए मैं। और ये देखिए मेरे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। और ये देखिए मैंने ये कल शाम को मैंने ये सारे साफ मांज दिए थे मैंने, ये कल दिखाती हूँ मैं आपको। और फिर पहले तो बर्तन करूँगी, उसके बाद फिर पूरा दिन घर में अंदर ही अंदर लगी रहूँगी, मैं करती रहूँगी जैसे भी होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा आज कल शाम को कपड़े धोए थे मैंने, ये देखिए सारे यहीं बरामदे में ही सुखा रखे हैं देखिए। और बारिश ने तो बहुत हद कर रखी है, पूरे घर में कपड़े कपड़े हो रहे हैं। ये देखो कितने कपड़े धोए हैं मैंने, गाजियाबाद से आके बहुत सारे कपड़े मैंने धोए हैं, ऊपर सब कपड़े कपड़े सूख रहे हैं। और कल वाले कपड़े भी, परसों वाले कपड़े मैं जो धो के गई थी वो भी देखो अब तक यहीं रखे हैं। मंदिर की सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी सुबह ही, क्योंकि मंगलवार को और शनिवार को मैं सुबह सारी तस्वीरों पे कपड़ा लगाती हूँ और अच्छी तरह साफ़ सफाई करके फिर पूजा करती हूँ। ये देखिए गाइस मेरे कान्हा जी, मेरे गुन्नू जी स्नान करके नाश्ता करके बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको मैं सुबह मेरे साथ नहला देती हूँ। चलिए गाइस पहले तो मैं बर्तन कर लेती हूँ, क्योंकि रसोई में खास ज़्यादा काम नहीं है, बस यही है। और थोड़ी यहाँ की साफ़ सफाई है, गैस वगैरह की। और ये आटा चक्की से आया है, मैं हन्नी से कहती हूँ कि आटा को डाले ताश में और फिर बर्तन करूँगी। ये देखिए गैस हन्नी से कह दिया मैंने आटा डालेगा, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था, ये चक्की से लेके आया था। आराम से छलनी है बेटा, इसके अंदर छलनी निकालो पहले, छलनी है इसके अंदर, फिर हाथ देना पड़ेगा उसमें, छलनी निकाल ले पहले। है इसके अंदर है छलनी, कट्टे में। ये दब जाएगी ना फिर आटा, फिर मुश्किल हो जाएगी, झटकाले से अच्छी तरह डाल दो। हाँ कट्टे को पलट दो, इसमें पलट दो आराम से, उड़ ना जाए, सारा ऊपर चढ़ जाएगा आटा आराम से। उसके अंदर ही डाल दिया, देखो आटा इसके अंदर ही डाल दिया पूरा कट्टा। हाँ ऐसे आराम से निकाल दो बस। चलिए अच्छी तरह साफ झड़का लो इसे, यहीं से इसके अंदर ही झड़का लो। चलिए ऊपर करते बस। चलिए गाइस पहले मैं आलू छील देती हूँ। और देखिए मैं राजमा की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ, रात को मैंने राजमा भिगोए थे, और अब मैं इसमें से डायरेक्ट सीधा पानी डाल के और आलू छील के साबुत, और मैं उन्हें धो के इसके अंदर डाल देती हूँ। और मैं कभी भी सीटी नहीं मरवाती, ना ही छोलों में, ना ही राजमा में, ना काले छोलों में, ना सफ़ेद छोलों में, किसी चीज़ में भी सीटी नहीं मरवाती। मैं खाली छोंक के सब्ज़ी आधे घंटे के लिए स्लो गैस पे छोड़ देती हूँ। तो मैंने पूरे आलू को छील के और मैं फिर धो के इनके अंदर रख दूँगी, तो उससे क्या ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और अच्छी सब्ज़ी बनती है। और कभी जब ये चावल के साथ खाने वाली सब्ज़ी है, अगर मैं रोटी के साथ बनाऊँगी तो जो चीज़ मैंने भिगोई है इसका खाली काट के आलू और तड़का अलग से लगाती हूँ मैं।
और जब चावलों के साथ खाने होते तो फिर मैं ऐसे ऐसे उबालती हूँ, थोड़ा नमक डाल के, और मैं इसे आधे पौने घंटे के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे छोड़ दूँगी। उससे होगा कि ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी और गैस भी ज़्यादा नहीं खींचती, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसे चढ़ा दूँगी और इतने मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ करूँगी इतनी राजमा बन जाएगी। क्योंकि सुबह 5 बजे गए थे ये, और ये अभी 2-3 घंटे के लिए आए हैं खाना खाने के लिए। और ये क्या लाए हो इसमें पन्ने में? क्या? कलाकंद समोसे। और ये मेरी शुगर फ्री। चलो मैं चाय बना लेती हूँ इनके लिए। हनी तू भी पिएगा चाय? या ठीक है, अभी चाय बना के ला रही हूँ मैं। चलिए गैस में अभी चाय चढ़ा देती हूँ, और साथ ही साथ देखती हूँ गुन्नू को भी देना है, तो गुन्नू को पहले गुन्नू को दूंगी, और फिर जो भी हमारे घर पे आता है पहले मैं अपने कान्हा जी को और फिर अपने माँ पिताजी को देती हूँ, उसके बाद फिर हम खाते हैं। तो चलिए मैं अभी चाय चढ़ा के देखती हूँ, पन्नी खोल के इनको प्लेट में लगाती हूँ। चलिए तो
गाइस अब हम चाय पी रहे हैं और हनी के पापा ने तो चाय के लिए मना कर दी थी, कहने लगे मैं तो पी के आया हूँ, तुम अपनी बना लो। तो हमने 3 कप चाय बनाई थी और माँ बाबा जी के लिए भी मैंने ऊपर भिजवा दी और गुन्नू को भी दे दी थी। और हम पी लेते हैं चाय। और ये लेके आए हैं मीठा और ये कहने लगे मैं तो मीठा ही खाऊँगा और नहीं चाय समोसा नहीं खाना, क्योंकि वहाँ जहाँ गए थे उन्होंने भी यही नाश्ता मिला था, तो फिर घर पे नहीं किया इन्होंने कुछ भी। चले गाइस अब मैं कर लेती हूँ मेरी सफाई, क्योंकि आज मैं पूरे घर को साफ़ सुथरा करूँगी। और कबाड़ा तो मतलब कूड़ा तो नहीं निकलता इतना, मैं साफ़ ही रखती हूँ, पर मैं करूँगी क्योंकि 1-2 दिन में व्रत भी है तो मैं सफाई करती हूँ। तो चलिए मैं अभी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। चलिए गाइस सब काम मेरा हो चुका है, अब 12:30 बज गए हैं और सुबह से करते करते मुझे ये टाइम हो गया और थकान सी होगी मुझे बहुत। पूरा घर की साफ़ सफाई की है मैंने अच्छी तरह से, क्योंकि जब हर त्यौहार आता है तो मैं हर त्यौहार पे सफाई ज़रूर करती हूँ, मेरी आदत है शुरू से ही। और अभी तो दिवाली की बाकी रह रही है और अब दिवाली का सामान भी रह रहा है, अभी तो बहुत सारा लाना रसोई के लिए। और अब चलो मैं खाने के लगती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लग चुकी है। सुबह हमने क्या खाया था, सुबह ब्रेड वगैरह ही खाई थी, कुछ खास नहीं खाई, बिस्कुट वगैरह खाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। फिर कोई सो रहा था कोई उठ रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने और पराठे वगैरह मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर माँ बाबा जी को भी नहीं खाने थे क्योंकि उन्हें खांसी जुकाम हो रखा था। तो फिर मैंने बिस्किट वगैरह और ब्रेड वगैरह मंगा लिए थे। चलिए तो मैं अभी पहले खाने बनाती हूँ, खाने के लगती हूँ। बस चावल तो मैंने सुबह ही उबाल दिए थे, बस राजमा को तड़का लगाना है। चलिए तो खाने के लगती हूँ पहले मैं। चलिए गैस मैं बना लेती हूँ खाना। और यहाँ मैं टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन प्याज सबका पेस्ट बनाकर एक साथ ही तड़का लगाती हूँ मैं। तो मैं मिक्सी में ग्राइंडर कर लेती हूँ। और मैं राजमा मेरी उबल चुकी है और मैंने चॉप कर ली उसके साथ, और एकदम से ही घुल जाती है वो। जब आलू जब डलते हैं उसमें तो ग्रेवी अच्छी हो जाती है उसमें, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। चलिए मैं अभी बना लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको।
मैं भी बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि माँ बाबा जी चावल खाते नहीं, क्योंकि उनके खांसी जुकाम हो रखा है। तो मैं माँ बाबा जी के लिए रोटी सेक रही हूँ। और मैंने सुबह ही चावल छोक दिए थे। हन्नी का जो लंच मैं स्कूल में बनाती हूँ, वो चावल जीरे वाले चावल ही लेके जाता है दही के साथ। तो वो चावल वैसे के वैसे रखे रह गए। बनाए तो थोड़े ही थे, इन दोनों भाइयों ने खा लिए थे, और हम मेरी और बाबा जी की और माँ जी की मैंने रोटी सेक दी थी। और पहले खाना बनते ही मैं बाबा जी को और माँ जी को देती हूँ, फिर अपने कान्हा जी को देती हूँ। कि हमारे घर में पहले हम कोई भी चीज़ नहीं खाते, पहले माँ बाबा जी के लिए जाती है ऊपर, फिर हम खाते हैं। तो मैं भी साथ ही साथ लगा रही हूँ माँ बाबा जी का खाना, और एक ही प्लेट में जाता है। और ये माँ की तबीयत खराब हो रही थी, तो माँ को जब बुखार आ जाता है तो माँ हरी मिर्च बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मैंने हरी मिर्च को भी भूना था, मतलब तड़का लगाया था मैंने, तो वो भी मैं रख रही हूँ। और बहुत कम खाना खाते हैं वो, अब पहले जितना नहीं चलिए गाइस, मेरा सब काम हो चुका है। और ये देखिए साफ़ सफाई, आज मैंने पूरे घर की फिर से साफ़ सफाई की है। और राजमा चावल बनाए थे मैंने, खा लिए बच्चों ने थोड़े, माँ बाबा की। तो मैंने रोटी लगाई थी तो उन्होंने भी खा ली और मैंने भी खा ली, और बर्तन वगैरह भी मैंने कर लिए हैं। सब काम हो चुका है। मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आई बेल का बटन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाली वीडियो तो तभी आपको मिलेगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी शॉपिंग, मेरा घर और मतलब सब कुछ कैसा लगा। आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से दिखाने की, बाकी देखने के ऊपर भी होता है। चलिए गाइस, आप अपने घर में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और बारिश की वजह से ना मुझे बहुत ही दुख होता है, काफ़ी लोगों के लिए, हम सब के लिए होता है, जो बेचारे रोजगार का काम करते बेचारे। और उस त्यौहार के ऊपर बिल्कुल ही पब्लिक बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं है, सबका काम ठप होया पड़ा बारिश की वजह से। बाज़ार भी आज भी हमारे यहाँ का बाज़ार लग रहा है बिल्कुल ही पब्लिक नहीं है, बारिश ने इतना बुरा हाल कर रखा है। त्यौहार पे ही लोग कर्जा उठा उठा के माल डालते हैं, और वो माल ऐसा कैसा पड़ा अभी किसी का नहीं बिकने लग रहा बारिश की वजह से। चलो, देखी थी हमें मोबाइल में आज की बारिश बताई थी। मैं तो ऊपर वाले से त्यौहार से 1 दिन पहले ही बारिश चली जाए तो ठीक है, सबको रोजी रोटी चाहिए भैया। और हमारा भी काम नहीं चल रहा गाड़ी का, एक दो ड्यूटी मिल जाती चले जाते हैं। वैसे दिक्कत परेशानी तो अब फ़िलहाल सबको ही हो रही है बारिश की वजह से। चले गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।